सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सुहागनियों के लक्षण, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 चौपाई नंबर 10 में हमने देखा सुहागिन तोलों खोजहीं जोलों पाइये पीयू वतन, पीयू वतन पाए बिना बिरहा न जाए निषदिना। ये सब लक्षणों को देखते हुए अपने आप को जगाना है। दूसरों को मूल्यांकन करने के लिए हमें सीखना जानना नहीं है, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने लक्षणों को देखने के लिए तारतम्य आईना का काम कर रहा है। राजू सुहागिन तोलों खोजें, अपने आत्मा को खोज तब तक करेगी। और अपने आप को तो सुहागिन शब्द से उसको लक्षण मिल रहा है, लेकिन उतने में वो संतोष नहीं जब तक अपने मालिक, अपने घर, अपने धनी जोलों पाइये पीयू वतन, जब तक पीयू वतन न मिले सुहागिन तोलों खोजें तब तक ढूंढती रहेगी। पीयू वतन पाए बिना बिरहा न जाए निषदिना। इसका मतलब जब तक धाम और धनी न मिले तब तक बिरहा न जाए। चौपाई नंबर 11 में कहा कि वो तो आगे अंदर उजली, खिना खिना होता उजास। वो तो आगे मतलब स्वभाव से ही, पहले से ही वो अंदर से उजाली है, अर्थात अंकुर से, अंकुर के बल पर। सुरता अंकुर जो है ऑलरेडी आगे से ही उजाला ही है, आगे से अंकुर ही है, बस भूली हुई है। अब धीरे धीरे आवाज तारतम्य ज्ञान का आवाज श्री इंद्रावती के हृदय से प्रस्फुटित, ये जो ज्ञान है तारतम्य का, जब सुगंध मिल जाता है तो खिना खिना होता उजास, पल पल उसका प्रगति, सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसमें नया अंकुर करना नहीं, वो ऑलरेडी उसके अंदर है, वो बस थोड़ा सा माया का पर्दा से ढका हुआ है। तारतम्य वाणी का संगत होते ही वो अनुक्रम धीरे धीरे उजाले की ओर फैलता जाएगा। वो तो आगे अंदर उजली, समझ में आया ना? अंकुर के बल से वो ऑलरेडी राज्य की अंगना है। जैसे हमने कहा था, राजकुमार ऑलरेडी उसके अंकुर में, वो पहले से राजकुमार है ही, बीच में खो गया इधर उधर। लेकिन धर्मपुत्र जो राजा ने रखा था, वो उसके सामने राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। राजकुमार पहुंच गया तो उसको अंकुर से ऑलरेडी राजकुमार है। ऐसे ब्रह्मात्मा अंकुर से ऑलरेडी अपने परात्म वाले हैं और अपने घर महल मंदिर वाले हैं, बीच में माया का आवरण से भूले हुए हैं।
माया का आवरण हटाने के लिए तारतम्य वाणी रूपी संदेश आ गया है और खीना खीना होता उजास वो धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में पहुंच जाएगी। देहा भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। उसके बाद अंकुर जागने के बाद अब जब तक पिया का पूर्ण रूप पहचान न हो तो चलती रहेगी। अब देह भरोसा न करे, ये शरीर साथ दे रहा है, शरीर साथ दे न दे, उनका मन लगे न लगे, उसकी बुद्धि विवेचन करे न करे, उसके कोई मतलब नहीं। वो मन बहुत पीछे दूर चला जाता है। उसकी बुद्धि सब माया का हथियार जो सब पीछे रह जाता है। अंकुर ने एक बार देख लिया स्वाद तो फिर दिया भरोसा ना करे। उसका इतना ही विचार रहता है कि विचार 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 ही भेदे सकल संधान। वो विचार विचार खेल में आने के विचार, क्यों धनी ने भेजा, और विचार बढ़ता जाएगा। अच्छा सजा दुख दिखाने के लिए, बादशाही जानने के लिए, अब इन्हीं विचारों में राज्य के साथ एकाकार हो जाती है। भेदे सकल संधान, उसका राग राग रोम रोम में वही चीज चिंतन चलता रहता है। धीरे 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 रोम रोम ताए भेद ही, धीरे धीरे रोम रोम में वही चीज रहता है। शत शब्द के बाण, शत शब्द क्या है? तारतम्य वाणी। तारतम्य वाणी का जो बाण है, वचन है, उसको अपनी घर की वाणी, अपने राज्य का संदेश, उसी के ऊपर उसका विचार चलता रहता है। पार वतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट, ये तारतम्य का वचन जो है वो किसी दूसरे का नहीं है, पार वतन का है। तारतम्य वाणी का शब्द घर का शब्द है, अपना निजी राज्य महाराज के हृदय का शब्द है। जैसे ये शब्द का आवाज उसके कान में जाता रहता है, अंग में न निकसे फूट, अंग में जो निकसे फूट। अंग अंतस्करण में एक एक शब्द चुभता है इनको। उसके बाद उनके स्वभाव में गलित गात हो जाती है। सब भी गला, अंग अंग इस प्रेममय बाण से उसको गलित गात कर देता है। पिया शब्दे होए टुक टुक, ये मेरा धनी का शब्द है, ये मेरा राज्य ने दिया हुआ शब्द है, मेरे लिए है ये शब्द। ऐसे भाव जग जाता तो हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। खीना खेले खीना में हंसे। अब इनका स्वभाव कभी कभी हंसती है, कभी कभी शब्दों के साथ खेलती है। खीना में गावे गीत, गावे गीत मतलब चौपाई को भजन में गाती भी है, ध्वनि परक शब्दों को गुनगुनाती है। खीना में रोवे, कभी कभी रोती भी है पल पल में। सुधा ना रहे, उसका कोई खबर ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है। यही सुहागिन की रीत, सुहागिन का रीत ऐसा है। लेकिन अन्यत्र कहा है धनी ने, कोई
बेहोश नहीं है, फिर होश में रहती है और अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़ेगी नहीं, वो संभालेगी। लेकिन हृदय गति ऐसा है, खीना में जो खेले, खीना खेले खीना में हंसे। अपने राज्य के साथ दिव्य परम धाम का गुण हंसना है, खीने में गावे गीत, राज्य की बात गुनगुनाना भी है। फिर धनी से वियोग का याद आता है, ब्रज की रास की, रास अंतर ध्यान की, मूल मिलाव से सुदूर खेल की बातें। फिर उसको रोने भी आता है, सुधना रहे, उसका कभी कभी खबर ही नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन सब धनी के रिमोट से चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा हो जाएगा उसका योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका मैं संभाल लेता हूँ। ऐसे ऐसे परमात्माओं का रीत को जब समाज में, संसार में हो जाए तो धनी संभाल लेंगे सारा। लेकिन रावती आत्मा अपने हृदय से यही बात तो उनको अनुभव हुआ है तो बता रही है। जहाँ जहाँ भी धनी के वियोग में रही, ऐसा लक्षण दिखता है। पीयू बातें खेले हंसे, पीयू की बात में प्रेम संवाद की बातें आ जाती है दिल में, तो 100 बेर देखो आजमाए के बोले, तो 100 बेर तो क्या, एक ही बेर में हम फंस गए करके फिर हंसते भी हैं। पीयू बातें खेले हंसे, गीत पिया की गाए, सारी चौपाइयाँ पिया का गीत तो है। रोवे, बिरहा का चौपाई देखकर रोती है। उर्जे, उसी में उलझ जाती है पीयू की। रोवे उर्जे पीयू की, बात न सो मूर्छाए। कभी कभी धनी का नजदीक से शब्दों को देखते हैं मूर्छित भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। सभी में एक ही लक्षण दिखा दे ऐसा नहीं, सभी लक्षण एक में देखे ऐसा भी नहीं। कभी में कुछ, किसी में कुछ लक्षण, किसी में कुछ लक्षण। बात कुल मिला के इतना ही कि बिरहा सुहागिन बिरहा नाश है। जब जायर हुए पीयू, जब पीयू की पहचान हो जाता है खेल में, उसको बिरह इतना जग जाता है कि वो सहन नहीं कर सकती। श्री इंद्रावती आत्मा घर में ही थी 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन। तो जैसे सदगुरु से मिले, फिर तो जाहिर हुए पीयू, अब वो बिरहा में तड़पना शुरू हो जाता है। ऐसे करते करते अपने हृदय में धामधनी का दर्शन हो जाता है, तो फिर हृदय में ही है, मूल मिलाव में ही है, वही है। लेकिन ऐसे माया का पर्दा है कि वहीं का वहीं दिखाई नहीं देता, वहीं की वहीं बात ही नहीं होती है। तो रोने लग जाती है, तड़पती है बिरहा इस तरह से। फिर बिरहा भी अपने अंगों से क्यों बिरहा करने का, साथ में ही है। सुहागिन अंग जो पीयू की, सुहागिन है कौन? पीयू का ही अंग तो है। और पीयू सुहागिन का क्या लगती है? अंग जीव।
प्यू सुहागिन अंग जीव। जीव मतलब प्राण। सुहागिन का प्राण पीयू है। प्राण जाने के बाद नहीं रहते, ऐसे पीयू के बिना वो जी नहीं सकती। और सुहागिन अंगज पीयू की मतलब अभेद रूप दर्शाने की कोशिश किया गया है। दोनों में कोई भेद नहीं। स्वलीला द्वैत में सब कुछ धनी के ही है। वो तो बातों में तो है, लेकिन जाहिरी में परमधाम में लीला है। और खेल में आई ये सुरता वही है। अब यहाँ से सब अद्वैत हो गया खेल से, लेकिन शरीर बैठा हुआ है। अब शरीर के साथ पंचभौतिक देह बैठा हुआ है। देह भरोसा न रखे, पहले ही बोल दिया। तो जैसे सुहागिन का देह है या वैसे धनी का देह भी है। ब्रज में गोपियां आई तो राज्य भी आए, रास में राज्य गए तो गोपियां सखियां भी गई। ऐसे सखियां राज्य के स्वरूप लेके यहाँ भी आई है। इसलिए खेल से धाम में उठे तो बात बनी गई। उठने के बाद भी शरीर लटका हुआ है। इसलिए शरीर के पंच तत्वों को भी धन्य बनाना है। तो सुहागिन बिरहा ना सहे। जब जाहिर हुए पीयू, हृदय में पीयू जाहिर हुए, या हृदय का जो पीयू है वो स्वरूप में बाहर निकल गए। इस अवस्था को देखते हुए सुहागिन अंग जो पीयू की, पीयू सुहागिन अंग जीव। जोलों पीयू शुद्ध ना होती तो सुहागिन अंग में जीव, अंग में पीयू। जोलों पीयू शुद्ध ना होती। पीयू तो धाम में भी साथ में है, ब्रज में भी साथ में थे, रास में भी साथ में थे, सदगुरु स्वरूप में भी साथ में थे। तो इंद्रावती का अंतर देखा जाए तो जोलों पीयू शुद्ध ना होती तो सुहागिन अंग में पीयू। सुहागिन के अंतस्करण में ही पीयू हैं। सुहागिन पीयू अंग में, सुहागिन अंग में पीयू। सुहागिन के अंग में पीयू बैठे हैं, अंतस्करण में ही है। तो लेकिन जोलों पीयू शुद्ध ना होती। और ज्ञान नहीं है करके जब पिया जाहिर हुए, तातम द्वारा जाहिर हुए, तब ले खड़ी अंग जीव। तब ले खड़ी अंग जीव, अंतस्करण में ही जीव खड़ी हो गई। इसलिए जोलों पीयू शुद्ध ना होती। यह अंतरंग में तारतम का महत्व है। ब्रज में भी तो पीयू साथ में थे, और धाम में भी तो पीयू साथ में ही है। लेकिन तारतम से आद्योपांत, धाम में कैसे हैं, खेल में कैसे हैं,
ये सारी चीज जो है किसने बताया? तारतम। और तारतम धनी का हृदय है, तारतम राज्य का दिल है। इसीलिए राज्य के हृदय रूप में जो सारा तारतम द्वारा राज्य के अंदर जो प्रकाश है, जो नूर है, वो उस विषय में कुछ अंश अक्षर में, कुछ अंश सखियों में, तो उसी हृदय ने खेल में भेजा और खेल के सुहागिन हृदय में राज्य हैं। तो ब्रज में भी थे, राश में भी थे, अभी जागनी के ब्रह्मांड में भी सदगुरु के हृदय में ही थे। लेकिन सारी लीलाएं हैं करते करते सब तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, फिर सारा नजरा भूत भविष्य वर्तमान सब सदगुरु महाराज को राज्य महाराज से सब करवाए। तब हृदय में क्या हुआ? सारी बातें इंद्रावती से सुंदरबाई हृदय से देखा जाए तो सब जाहिर हो गया। अब उसी चीज को हर आत्माओं में वही, जब तक तारतम न पहुंचे वो सब कुछ है लेकिन नहीं के बराबर। अब जैसे तारतम द्वारा पता चल गया तो फिर सब कुछ वही है और हुक्म खड़ा हुआ है। इसलिए इसी ऐसे हृदय के पीड़ा है ये। खेल में जब तक है अब विरह ही रहा, और धाम में उठने का भी, धाम उठना भी क्या है, धाम की बातें कर रही, धाम की ही बातें धाम में ही है तो फिर उठने देंगे? नहीं देंगे। फिर तो विरह का अनुभव कराना है, इसलिए विरह ही देते हैं। और ज्ञान बोलता है विरह काहे का, सामने में तो है। अब दिल बोलता है सामने में है तो फिर संसार क्यों लटका हुआ है? तो श्रृंदावती आत्मा का हृदय, सदगुरु महाराज का हृदय, तो नहीं से थोड़ा घूमेंगे आप, हृदय में लेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा। क्योंकि इंद्रावती का पर्सनल हृदय की गति है और राज्य महाराज सब इस तरह से हृदय में भाव रख रहे हैं और पाथले साथ मटब बानी गई, पीछे आने वाला सुंदर साथ को हृदय की गति बता रहे हैं। इसीलिए ये कोई व्याख्या वाली बात भी नहीं है, अंतरंग में मनन करने की चौपाइयां हैं। इसमें माइकिंग लगा करके हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिरहिनी की बातें माइक में क्या बताओगे? माइक में तो ज्ञान की बातें बताई जाती, ये दिल की रोते हुए की बात है। इसलिए पियो बातें खेले हंसे, गीत पिया के गाए, रोवे उर्जे पीऊ की बात न सो मुरझाए। सुहागिन बिरहा ना सहे जब जार हुए पीऊ, सुहागिन अंग जो पीऊ की। सुहागिन कौन है? पीऊ की अंग है, और पीऊ सुहागिन अंगजू, पीयू सुहागिन का अंग है, वो इनका प्राण है। अब क्या किया जाए? जो लोग पीयू शुद्ध ना होती, अब ये है ही ऑलरेडी, लेकिन ज्ञान नहीं, तो सुहागिन अंग में पीयू, सुहागिन के अंग में ही पीयू बैठे हुए, मक्खन उसी दूध में है, लेकिन पता नहीं। तो तारतम आया, फिल्टर किया, तो फिर धनी तो मेरे ही हृदय में। अब तारतम द्वारा जब पिया जार हुए तब ले खड़ी अंग जीव, अब उसी में जग गए। ले खड़ी अंग जीव
मक्खन उसी में निकल करके बाहर आ गया। ऐसे अंतस्करण में ही धनी खड़े हो गए। अब नजरिया क्या होगा? अब उनके हृदय में धाम धनी के सिवाय कुछ नहीं है। जब तारतम का उदय नहीं हुआ था हृदय में, तो फिर हृदय में थे, सुसुप्ति थे, फिर वहीं से प्रकट हो गए। जो ये सैया सुहागनी, जो निरखो अपन निशान, 18-24 में कहा। अब इस तरह से थोड़ा बहुत हमने लक्षण बता दिया है। जो अपने आप को सुहागिन का लक्षण, सुहागिनी जैसा लगता हो अपने आप को, तो यह अवस्था को बता दिए हमने। देखो, जो होए सैया सुहागन, जिसको अपने आप को सुहागिन का कैसा लगता है, ऐसे मुख से बोलने से नहीं होता है, हृदय को देखना होता है। तो हृदय कैसा लग रहा है? जो निरखो अपने निशान, इन निशानों को थोड़ा बहुत परखो। वचन कहे मई जाहिर सुहागनियों पहचान, सुहागिनी का अपने आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है। तो बहुत निशानी और है। प्रेम सुहागिन गुज्जा, सुहागिन का प्रेम के विषय में गुह्य गुह्य बातें और भी है। अब ये सब बात पीछे करते रहेंगे। अभी तो कलश हिंदुस्तानी है, प्रज्ञा जी जागनी की यात्रा में है। अब शाकुमार का भी लक्षण तो मिल रहा है, शाकुंडल का भी है। शाकुंडल भी अब वेट कर रहा है, कितने आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, कितने आ गए हैं, सबको मिला करके बात करनी है। बहुत निशानी और है। प्रेम सुहागिन गुज्जा, जब सैया जाहिर हुई, अब सब सैया जाहिर होना बाकी है, तब उसी सबों सुजा, सबको खबर हो जाएगा। तो ऐसा संकेत लेकर के बहुत लक्षण और है। कहाँ है? पद्मावतीपुरी धाम पहुंचने के बाद अष्टप्रहर लीला में सुहागिनी का लक्षण है। ये तो खाली इंद्रावती आत्मा ने अपने जीवन में जो अनुभव की है उसका है। वो प्रैक्टिकल तो अभी भी नहीं हुआ है। इंद्रावती के लिए प्रैक्टिकल हो गया है, लेकिन अब पद्मावतीपुरी धाम में सेवा में इन सारी बातों को रहेगा। बहुत निशानी और है। प्रेम सुहागिन सुजा, प्रेम का नक्शा वहां देखेगा, सेवा में दिखाई देगा। अभी सब इकट्ठा नहीं हुए हैं, अभी अपने अपने जगह में इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो पद्मावतीपुरी धाम में कोई चौपाई लिखते हैं, कोई इंक बनाते हैं, कुछ 36 कारखाना है, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। चौपाइयाँ उतरती है, परम धाम की अभी उतरना बाकी है। मेरे हृदय में उछल रहा है, इंद्रावती आत्मा कह रही है। तो वो पीड़ा है अंदर, तो सारी पीड़ा इंद्रावती आत्मा, खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन सारी बातें सामने में आने वाला है। तो इसलिए वहाँ चौपाइयाँ देखते हुए, अच्छा ये सब कहाँ का आनंद है। तो पहले से फिर इधर रास प्रकाश चतुर्थ कलश, यहाँ से फिर तैयारी करनी होती। तो अभी यहीं जो सखियाँ हैं, जो यहीं जगी हुई है, अभी दिल्ली में ये आसपास में जो सुंदर सा जगी हुई है, तो वो भी अभी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इंद्रावती आत्मा अभी सदगुरु महाराज को साक्षात धामधनी स्वरूप यहीं आकर के लीला किए धनी,
इसलिए वो उस प्रत्यक्ष अनुभव से बोल रही है। अभी सुंदर साथ जो आ रहे हैं वो जीव भी, ईश्वरी भी, ब्रह्म सृष्टि भी। ब्रह्म सृष्टि के लिए साक्षात यही स्वरूप है। तो ब्रह्म सृष्टियों में भी 3 दर्जा है। इसलिए थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ, जो गति मेरा जो अनुभव है सुहागिन का लक्षण का, ये अभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला बहुत निशानी और है। प्रेम सुहागिन गुज्जक, सुहागिन के प्रेम के विषय में गुह्य अति गुह्य बात और जाहिर होना बाकी है। जब सैया जाहिर हुई तब उसी सबों सूझ मतलब खबर, पता चलना, पता चलेगा बाद में। कब? सखियां आना बाकी है। इसीलिए तुम हो सैया सुहागनी, आप लोग सैया हो सुहागिन हो, जुड़े रहो। ये समझ लीजो दिल बुझा, ये सैया, ये समझ दिल में समझ के रखना। जब सैया भेली भाई, जब सैया इकट्ठा हो जाएंगे तब उसी बड़ा गुज्जा, गुये गुये बातें खुल जाएगी। अच्छा, ये तैयारी है क्या? हाँ, ये तैयारी है। अपने अपने धड़कन को रखो, ऐसा लक्षण है कि नहीं, पहले इतना तो तैयार करो। जब ये शब्द तो कहती हूँ सो कारण सब संयन, मैंने ऐसे ये शब्द जो कहती हूँ, ये शब्द में मैंने कहा, अच्छा धनी ने ये लक्षण रख दिया है। सो सुहागिन ढापी ना रहे सुनते वचन, ये वचन इसलिए धनी ने निकाल दिए कि जो सुहागिन है वो इन वचन से आकर्षण होकर के वो अब चुपचाप नहीं बैठेगी, वो निकल आएगी। सो सुहागिन ढापी ना रहे सुनते वचन, इसलिए ये बनाया है। लेकिन मैं जिस सदगुरु के पास रह करके धामधनी का दर्शन जो भी हो के सदगुरु को प्रत्यक्ष रखने से मुझे जो अनुभव हुआ है, अभी वो होना बाकी है। राजी महाराज के हृदय में और एक बड़ा रूप से होना वाला है। सदगुरु के साथ मेरा जो हुआ वो मेरा व्यक्तिगत है। अब राजी महाराज समसामायिक एकदम सब विश्व कल्याण हेतु, सभी जीवों को मुक्ति हेतु और बताने वाले हैं। ये शब्द जो कहती हूँ सो कारण सब संयन, सो सुहागिन ढापी ना रहे सुनते वचन, इसलिए बुलाने का मेरा ये लक्षण है। ये शब्द सुन सुहागिन रह न सके कपल, तामे मूल अंकुर को रहे न पकड़ो बल। इतना से उनके हृदय में मूल अंकुर जग जाएगा, फिर रहे ना पकड़ो बल। उसके बाद उनके अंदर ऐसा बल, ऐसा ताकत प्रकट होगा कि अब वो कोई पकड़ नहीं सकता है। इसीलिए ये लक्षण बता दिया, लेकिन और भी बाकी है। जब खसम की सुध सुनी, जब परम नाम परमात्मा जाहिर होने की बात इन शब्दों से सुन पाएंगे, उसके बाद तब रहे न सुहागिन। इन शब्दों के साथ सुहागिन रह नहीं सकती है, शब्द सुन करके रह नहीं सकती। बंसी के नाद पर गोपियां दौड़ी थी, सखियां दौड़ी थी, तारतम के नाद पर सखियां दौड़ेगी। जब खसम की सुध सुनिए, धनी जाहिर हो गए, तब रहे न सुहागिन। ख्वाबी दम भी ना रहे। संसार में तो लोग ख्वाबी दम झूठे नहीं रहते,
ख्वाबिदा मतलब झूठे। संसार में तो झूठे संबंधी लोग, अपने खोया हुआ बेटा मिल गए, खोया हुआ माता पिता मिल गए, खोया हुआ, तो वहां तो उन लोगों का लक्षण दिखता है। छाया में तो मेरे धाम की सखियां, इतना सुनने के बाद उसका अंकुर फूट जाता है। ख्वाबिदम भी ना रहे, यूं क्यों रहे सैया चेतन, सचेत सैया, जागृत सैया कैसे रहेंगे? इसलिए और भाग भाग के आएंगे। उसके बाद, हाँ उसके बाद देखना, धाम में प्रवेश हो जाएंगे। मैं तुमको चेतन करूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। चेतन करूं मतलब जो अर्थ है चेतन करो ऐसा नहीं। मैं तुम चेतन करूं मतलब आपको जानकारी दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। यही कसौटी आपकी कसौटी यही है कि जो लक्षण मैंने बताया हूं, उस लक्षण को आप जीवन में उतारने की कोशिश करें, जीवन में पाने की कोशिश। उतारना भी आर्टिफिशियल है, अपने अंदर है, उसको चिंतन द्वारा जगाना, ये लक्षण को। यही कसौटी तुम्हारा कसौटी यही है। तुम्हें अब सदगुरु जैसा 14 साल भागवत सुनना ऐसा कोई जरूरत नहीं। बस मैंने बता दिया ना लक्षण, उसको थोड़ा सा चिंतन करना, ये तुम्हारी कसौटी। या विद सब संयन का तस्या लेवे खसम, ये भी याद रखना। यही परीक्षा है तुम्हारी। तस्या मतलब परीक्षा। या विद सब संयन का, ये लक्षण धनी ने निकाले, धनी ने दिया। अब ये सुन करके अपने को परीक्षण करना एकांत में। तस्या लेवे खसम, पहला तो ये ज्ञान था नहीं, इसीलिए वो भटक रहे थे। अब तो आ गया है, सुनने के बाद अब अपना लेना। तस्या यही है तुम्हारी परीक्षा, दानी ऐसे ही लेंगे तुमको। सुन करके चुपचाप बैठेंगे कि छोड़ के जाएंगे कि जीवन में अपनाएंगे, यही तुम्हारी तस्या है। जो हुकुम सिर लिए के, अब ये मेरे लिए करके, लक्षण तो मेरे लिए के, जो हुकुम सिर लिए के उठी ना अंग मरोर। अब इतना सुनने के बाद भी उठी ना अंग मरोर, अपने गुना अंग इंद्रियों को मरोड़ मरोड़ करके संसार से निकालने के उपाय नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। जो हुकुम सिर लिए के उठी ना अंग मरोर, पिया सैया सब देखई, तुम ऐसे का जोर। पिया और सैया, जागृत आत्मा और धामधनी, सब देखई, सब देख रहे तुम्हारी गतिविधि। तुम ईशक का जोर, तुम्हारे अंदर प्रेम की कितना जोर है, कितना ताकत है, वो धनी देख रहा है। और धनी को ये लक्षण देख करके जगने वाले भी है, क्योंकि ये ब्रज जैसा पूरे ही भूले, रास जैसे पूरे भूले, ऐसा नहीं है। ये जागने के ब्रह्मांड तारतम है, इसलिए कोई जग रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई जग रहे हैं, कोई सो रहे हैं। जागने वाले तुम्हारे ऊपर हंसी करेंगे, ये खेल ऐसा बनाया है। इसलिए तीसरा एपिसोड थोड़ा खतरनाक है। पिया और सैया जागृत आत्मा सब देखा ही, तुम ऐसे का जोर, तुम्हारे भी अंदर ये तारतम का, ये घर की बात है, ये सब तुम्हारा प्रेम का जोर देख रहे हैं। जो सुनते दौड़ी नहीं, अगर ये सुन करके अंदर में प्यास नहीं दौड़ाए तो हंसी है तीना पर, उनके पर हंसी होगी। जैसा इशक जिना पे सो अब वसी जाएगा, अब झूठ बोलने को नहीं मिलेगा। जितना जितना प्रेम है, क्योंकि दानी ने जो इशक अपने पास रख करके, प्रेम अपने पास रख करके बताया। अब धीरे धीरे उन्होंने तारतम द्वारा सारा दरवाजा खोल दिया, इशक का धाम खोल दिया, पता चल गया है। अब जैसा जैसा तुम्हारी, ये तो परीक्षा है, परीक्षा ही इशक का है। जैसा इशक जिना पे सो अब होशी जाएगा। अब
अब जाहिर होने का समय हो गया। जो ही सकले मिलसी सुलेसी सुख अपार। अब ये पूरा प्रेम जितना है उतना सुख होना है। इसलिए जो ही सकले मिलसी सुलेसी सुख अपार। सुख कैसा सुख? दर्द बिना दुख वैसी सुजानो निर्धार। सुख तो सुख कैसा सुख? विरह का दर्द का सुख। दर्द बिना दुख हो वैसे। दर्द में दुख हो मतलब शरीर में हमको दुख हुआ था, दर्द होता है ना, ऐसा। बाहर कोई चोट नहीं है, बाहर कोई दर्द नहीं, लेकिन ये दर्द धनी का विरह का। इसलिए दर्द बिना दुख हो वैसी है। कोई देखता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, कोई बताने से समझता भी नहीं, तो कैसा दर्द है। अब इसमें इतना जानने के बाद, बुझने के, समझने के बाद, इतना समझाने के बाद भी जो किने गलत गफलत करी, गफलत मतलब धोखेबाज एक्टिंग, इतना सुनने के बाद हाँ ऐसा लक्षण है करके कोई एक्टिंग करेंगे तो एक्टिंग तो पता चल ही जाएगा। कोई आर्टिफिशियल माँ बनेगी तो पता चल जाएगा। ऐसे जो किने गफलत करी जागी नहीं दिल दे। बाहर एक्टिंग तो करी लेकिन दिल दे करके नहीं जाग रही, वो तो समय बर्बाद हो जाएगा। न इधर का न उधर का। सो इत लोक अलोक को कछु न लाहले। ऐसे आत्मा तो इस लोक में भी और परलोक में भी कहीं की भी नहीं रह जाएगी। कछु न लाहले, फायदा नहीं उठा पाएगी। अब फायदा तो उठा नहीं पाई, ठीक है, लाहा तो ना ले, वही फायदा तो नहीं उठा पाई, पर हाँसी होसी, पर शामी हाँसी होए, लेकिन धाम में भयंकर हाँसी होगी। क्योंकि अंकुर को तो उठना तो पड़ेगा ही, देरी भी हो जल्दी भी हो जैसी भी हो, उठना तो पड़ेगा। उस समय बहुत हाँसी होगी। जब लाहा तो ना ले, वही पार शामी हाँसी होए, पर शामी हाँसी होए। अब ए हाँसी सुहागनी जी न कराओ को। इसीलिए सुंदर साल जी, ये सुहागिन आत्मा, ये जो दर्दनाक हाँसी जी न कराओ कोई मत कराइयो ऐसा हाँसी। जिन उपजे शयन कोई न हाँसी का भी दुख। मेरा ये बताने का मकसद ये है, इंद्रावती आत्मा कह रही है, वो जो धाम में न एक सके दूसरे उसके ऊपर हाँसी करेंगे ना, इसलिए हाँसी का भी दुख न हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ समय में। क्योंकि हाँसी का दुख थोड़ा दर्दनाक है। उसी ज्ञान से वो जग गए और उसी ज्ञान से वो सो गई, तो यही बड़ी हाँसी होगी। ये दुख बुरा सुहागनी, ये आत्माओं, ये सखियों, ये जो हाँसी का दुख है ना, बहुत बुरा। जो याद आवे मीने सुख, फिर कैसे में याद दिलाते हैं दानी? धाम के सुख के समय में। ओए किस तरह से बोले थे पता है? तो सामने में एक ही शब्द में जग जाने वाले केशवदास जी हैं, वहीं पर मार्कंडे की उससे जगने वाली है लालदास जी। उधर 12 साल से सिक्का लेकर बैठे हुए हैं, वो एक बार जग गए तो शाकुंडल है। ऐसे बहुत सारे आत्माओं के बीच में, और तुम्हारी क्या हालत होगी? पूरे 18,000 वाणी सब कर लिया और जगे नहीं। ये दुख बुरा सुहागनी, जो याद आवे मिने सुख, उस धाम के सुख के बीच में आएगा ये। इसलिए ये दुख तो नेच है बुरा, ये सही में बहुत बुरा है। ब्रज में तो सब भूले थे आनंद में, एक क्लास में सब फेल हो गए तो ठीक, लेकिन उसी में सेक्शन 1 से फर्स्ट हुआ, सेक्शन B से सेकंड हुआ, सेक्शन 3 थर्ड हुआ।
ये भी चलो ठीक ठाक है। मेरे ही सेक्शन में मेरे ही टेबल के बगल वाला फर्स्ट हो जाए और मैं फेल हो जाऊं तो क्या बोलेंगे लोग? अलग अलग सेक्शन में हो तो भी तो ठीक, लेकिन मेरे ही सेक्शन में मेरे ही टेबल का ऐसे वो बगल वाली सखी वही बानी से जग गए और मैं वहां रह गया। ये वाले हंसी बहुत बुरा हो। ये दुख तो नेचे बुरा मेरी सैयों पे सहो न जाए। इंद्रावती आत्मा भविष्य देख रही है, धाम में जगने के घड़ी में देख रही है। मेरी सैयों पे सहो न जाए, उसे बहुत गलित गात होगा। जो कभी हंसी ना करे। चलो ठीक है, अब किसी को कुछ मत बोलो, तुम भी वैसे ही थे पहले। जब तक न जगे दानी ने कितनी तुम्हारे ऊपर भी मेहनत की है, इसलिए हंसो मत कोई किसी के ऊपर करके। राजी हो सकता है एक शब्द में सबके हृदय में एक भाव पैदा कर देंगे और कोई हंसेंगे भी नहीं, ठीक है। जो कभी हंसी ना भी करे पर जिन्हें हृदय चढ़ा है, लेकिन खुद को तो पता होता है ना कि इतने बोलने पर भी मैं नहीं जगी करके। वो तो कोई उसकी हंसी खुद के ऊपर तो हंसी होगी ना वो घड़ी। इसलिए मैं समय में ही बोल रहा हूँ सखियों, जिन जुबा मैं दुख कहूँ। मुझे स्वयं दुख लग रहा है कि सुहागिनी के ऊपर दुख होगा करके बोलते बोलते मैं खुद दुखी हो चुकी हूँ। मेरे जुबा को भी बेकार है। ऐसे ब्रह्म सृष्टियों जो आनंद परम धाम में रमने वालों को दुख दुख करके बोलने से मेरा जीवा भी दूषित हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये दुख होने के बाद गलत बोला हो ना, तो मैं जीवा को 100 टुकड़ा कर देता हूँ, मेरे जीवा को। तो कहने मतलब इंद्रावती कैसे प्रस्तुत कर रही है, ये दुख डेफिनेट है, इसलिए तुम जाओ। मेरा अगर ये दुख शब्द गलत में इस्तेमाल है, गलत जगह प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे भी दुख है। लेकिन ये दुख अगर झूठा होता ना, कुछ झूठा शुदा कर देना, मेरा दुख उच्चारण करने जीवा को 100 टुकड़ा कर देता। इतना बाजी लगा करके बोल रहे इंद्रावती, तो सुहागिन तो तड़पेगी ही। जिन जुआ मैं दुख कहूँ सोए करूं 100 टुकड़ा कर देता। पर ये दुख जिन तुम्हें ला गई। परंतु धाम में उठने के बाद, जागृत होने के बाद, बार बार बताने पर भी जानबूझ करके गफलत करने वाली, पूरी तरह जागने के बाद बहुत रोना और तकलीफ होगी। इसलिए सुनते ही जागो, अभी जागो, अभी का अभी जगो। परे दुख जिन तुम्हें लागही, ये दुख जिन तुम्हें लागा, ये दुख हंसी का दुख तुम्हारे ऊपर न हो तो मैं करता हूँ कुक। कुक मतलब पुकार। इसलिए मैं बार बार तुमको पुकार कर रहा हूँ। उतना भी ना लगे इसलिए पुकार कर रहे हैं, लेकिन आप सुनते नहीं। तामसी पर्दा लगे बैठे हो, राजसी भाई पर्दा लगे हुए। अरे आग को, चिंगारी को कुछ राख ढक दे, उतना अगर होता ना, एक बार फूंक मारने पर वो उड़ जाता और अंदर के चिंगारी प्रकट हो जाती। पता नहीं कब कब का जो पर्दा लेके बैठे। इसलिए मैं पुकार कर रही हूँ, रो रही हूँ, तड़प रही हूँ आपके वास्ते। जो दुख मेरी सैयों को, जब मेरे बगल में मेरी सैया अपने पश्चाताप करके रो रही होती है, तब सुख कैसा तो मैं कैसे सुखी अपने आप को मानूं, कैसे आनंदित मानूं। इसलिए धनी ने जिम्मेदारी दी है सबको जगा के लिया। इसलिए ऐसा क्यों, हम तुम एक वतन है कि अपनी रूह नहीं धोए। हम एक ही वतन के, एक ही राज्य के, एक ही अंगना, एक ही। इसलिए अपनी रूह नहीं धोए, हम
दूसरे अलग अलग जगह के नहीं हैं, एक ही धामधनी के। तो कम से कम अब हम अपनी तरफ से, इंद्रावती आत्मा इतना तड़प रही है तो उनकी आवाज को तो कोई सुने हृदय में। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, ये कोई प्रवचन करना, ये बड़े बड़े मंच से फूंकने का ये वाला नहीं है। ये जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो रची पाई है, ये एकांत में बैठ करके इंद्रावती के हृदय से बात करने का जो उपाय है। ये कोई प्रवचन करके शब्द छांट छांट करके विद्वान होने का जो उपाय नहीं, ये सुहागिन होने का जो उपाय, ये रोने का जो उपाय है। इतनी इंद्रावती आत्मा ने रख दी। अब स्वयं हमने कितनी राज्य को कितना समझे हैं, परम धाम को कितने समझे हैं, उसके ऊपर स्वयं हृदय में ग्रहण करने का है। जो उपाय प्रसंग बस आ गया कि प्रकरण होके जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में आ गए तो बोल दिए, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, ये दर्दी को विषय, हृदय का आह्वान का विषय, अकेला के विषय। जो दुख मेरी सहियों को, तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, अपनी रूह नहीं दोए। बोलो श्री प्राण।